भगवद गीता भारत के महान ग्रंथ में से एक है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, लेकिन हर अध्याय का अपना एक अलग अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं 7वें अध्याय का क्या महत्व है। 7वें अध्याय का क्या लाभ है। भगवद गीता का यह ज्ञान श्री कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र भूमि में दिया था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं हमको। अध्याय 7 बुद्धि और बोध। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह समझाएंगे कि अनासक्ति का अभ्यास करके कोई उन्हें ईश्वर को कैसे जान सकता है। कृष्ण अब अर्जुन को यह बताने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वह भगवान ब्रह्मांड का मूल सार है और उसका वर्तमान स्वरूप सिर्फ एक सांसारिक अवतार है। कृष्ण समझाते हैं अधिकांश लोग यह नहीं समझ सकते कि वह सभी चीजों में सार है। अज्ञानी लोग कृष्ण की शक्ति में फंस गए हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसे वे समझ सकते हैं। हालांकि अन्य लोग 3 गुणों से परे देख सकते हैं और ईश्वर को सभी के शाश्वत सार के रूप में पहचान सकते हैं। कृष्ण अपनी पूजा करने वालों को 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं: संकटग्रस्त व्यक्ति, शक्ति साधक, ज्ञान साधक और ऋषि। ऋषि वह प्रकार है जो पहले से ही योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त कर चुका है और ईश्वर और स्वयं की प्रकृति को समझता है। जो लोग ईश्वर की प्रकृति को समझते हैं वे पूर्ण स्वतंत्रता और स्वयं और कार्रवाई की प्रकृति को भी जानते हैं। विश्लेषण। इस अध्याय में कृष्ण का संवाद निश्चित रूप से भक्तिमय मोड़ लेता है। उनका ध्यान अब समझ या मुक्ति पाने के रास्तों के बजाय ईश्वर को समझने पर है। कृष्ण बताते हैं कि वह न केवल समस्त अस्तित्व का बल्कि बोधगमय जगत का भी सार है। जिस प्रकार वह एक शरीर में अवतरित होता है वह ब्रह्मांड का सार और उसकी सामग्री दोनों है। वह अर्जुन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अक्सर उसके हिस्सों या उस दुनिया से गुमराह हो जाते हैं जिसे वे अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं और जो कुछ भी माना जा सकता है उससे परे होने के सार के रूप में उसकी प्रकृति को समझने में असफल होते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि लोग कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करके भी उन्हें भगवान को पा सकते हैं क्योंकि वे सभी देवता हैं। इस विचार की व्याख्या इस अर्थ में की जा सकती है और की गई है कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं और अन्य सभी उनके प्रतिनिधित्व हैं और कृष्ण और अन्य सभी देवता ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं जो स्वयं भी हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवद गीता के 18 अध्यायों का महत्वपूर्ण जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।